बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर तारिक खलील। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये लिंक है उन काविशों की तरफ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है इकॉनमी को ऊपर उठाने के लिए। ये हमारा जो फाइनेंशियल डेली का जो इकनॉमिक सेक्शन है ये उसका एक हिस्सा है। जैसा कि आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और बहुत सारे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट भी आई हैं कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इस दफ़ा तकरीबन 63% ग्रोथ शो कर रही है, विच इज़ द हाईएस्ट इन लास्ट 15-20 ईयर्स। मेरा जो ताल्लुक ऑटोमोबाइल से रहा है उसका वो दौरानिया कोई 25-26 साल का है। 26 साल हो गए। आई हैव बीन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग assemblers of Mazda, chief operating officer of Nissan Diesel and Kamaz trucks in Pakistan, and also I have been involved in the affairs of the machine tool factory as a general manager, corporate affairs, and later on acting managing director for a short while in late 90s. The point is, I have been the part of PAMA, and I have been part of the auto policy which was prepared in 2005, and we were discussing it since 2002-03 and eventually 2005 में ये अनाउंस हुई थी। उस वक्त भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि हम राइट हैंड ड्राइव पे क्यों अटके हुए हैं, जबकि पाकिस्तान had shifted to metric system in currency and measurement way back in 60s। उस वक्त भी बड़ी मुखालफत हुई थी कि हम क्यों उस सिस्टम में शिफ्ट कर रहे हैं, वरना हम पैसा आना पे हमारा हिसाब किताब होता था, इसी तरह गज़ों में हम हिसाब किताब करते थे। सो वी शिफ्टेड इन 60s बिकॉज प्रेसिडेंट अयूब prevailed। उस वक्त उससे पहले लेट 50s में असेंबली में ये बिल पेश हुआ था कि पाकिस्तान शुड कन्वर्ट टू लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेकिन उस वक्त जो हमारे नेशनल असेंबली में करता धरता थे उनका व्यू ये था कि हम क्यों करें, बिकॉज दे वर ऑल लुकिंग ईस्ट टुवर्ड्स इंडिया रादर दैन लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड द मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट उस वक्त कुछ भी नहीं था। और बल्कि मुझे याद है ये रिमार्क्स उस ज़माने में अखबारों में आए थे कि जी वहाँ तो ऊँट चलते हैं तो आप उनको कौन सी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेफ्ट हैंड ड्राइव दुनिया में 82% 78% जो है वो मैन्युफैक्चर होती है, उसके मुकाबले में राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ हार्डली 28% हैं। और राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ सिर्फ उन्हीं मुल्कों में हैं जो फार ईस्ट में हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों की हुक्मरानी रही है, या 2-4 मुल्क जो हैं अफ्रीका के जहाँ पे ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म राज रहा है, वरना बाकी सारी दुनिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ बनती हैं। और जिसकी वजह से अगर हम राइट हैंड ड्राइव गाड़ी डिमांड करते हैं उसकी कॉस्ट 10 से 15% बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम उसको सीकेडी में लें या उसको बिल्टअप भी लेके आएँ तो भी जो कॉस्ट है वो 10 से 15% ज़्यादा होती, बिकॉज दैट इज़ दी स्पेशल अरेंजमेंट जो कि प्रोडक्शन लाइंस पे बनानी पड़ती हैं राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ बनाने के लिए। इसी तरह जो पार्ट्स बनते हैं राइट हैंड ड्राइव के पार्ट्स चूँकि कम होते हैं तादाद में, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको याद होगा कि पाकिस्तान में टिल 70 तक जो अमेरिकन गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, इम्पालाज, शेवरलेट, फोर्ड, सारी की सारी राइट हैंड ड्राइव थी। हालांकि हमारी सड़कें राइट हैंड ड्राइव थी, लेकिन वो गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव आती थी और हम चलाते थे। इसी तरह हमारे यहाँ भी जो है उसमें जितना इक्विपमेंट अमेरिकन आया था वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव था और 71 की वॉर तक वो चला है। अब भी बहुत सारा इक्विपमेंट जो है जो हमें पर फोर्स मंगाना पड़ता है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है।
اب ہماری دیکھیں سی پیک کی وجہ سے ہماری کنیکٹیوٹی کدھر کو جا رہی ہے. ہماری کنیکٹیوٹی چائنا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, افغانستان ہے, مڈل ایسٹ ہے, آگے یورپ ہے. تو یہ آل از لیفٹ ہینڈ ڈرائیو. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کنسیڈر کریں فار 3 ریزن. ایک, اپنی کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے. 2, سیو ان دی کاسٹ آف دی پروڈکشن آف وہیکل. 3, فیوچر اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے گاڑیاں تو میجورٹی جو پروڈکشن ہونی چاہیے وہ لیفٹ ہینڈ میں ہونی چاہیے, نہ کہ رائٹ ہینڈ میں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.